जेईई मेन 2026 में आया क्वेश्चन, आपकी स्विफ्ट में भी आ सकता है, तो समझते हैं इस फंडे को कैसे करना है। देख के पता चल रहा है लिमिट में फंक्शन रखे हैं तो डिफरेंशिएट करूंगा दोनों तरफ तो लेबनिज रूल लग जाएगा। तो 6 क्योंकि कांस्टेंट है, अगर मैं x को नीचे रखूंगा तो ये हो जाएगा एफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो ऑब्वियसली 1 होगा, 1 को रखूंगा 1 का डेरिवेटिव तो ऑब्वियसली क्या होता है, 0 ही होता है। फिर यहाँ पे 3 एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x इंटू एफ एक्स आपको पता ही है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करो, इसको ऐसे ही रहने दो, पहले वाले का डेरिवेटिव करो, प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो सर मैं सिंपली यूं लिख सकता हूँ क्या, 6f इज इक्वल टू 3x एफ डैश प्लस 3f प्लस 3x स्क्वायर, एंड फॉर श्योर इट विल बिकम समथिंग लाइक 3f इज इक्वल टू 3x एफ डैश प्लस 3x स्क्वायर। बहुत आसानी से चीज बन जाएगी। देख के पता लग रहा है 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, और यहाँ से f की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी, f की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स टी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और मेरे को फील आ रहा है कि इसे मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म में ला सकता हूँ, अगर मैंने सोचो यहाँ से x से पहले सबको डिवाइड कर लिया, x से अगर मैंने डिवाइड कर लिया तो ये कितना बनेगा आपका y बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स। और इसे मैं यूं लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसको x को उधर लेके जाऊं और इसको इधर लेके जाऊं तो फॉर श्योर इट विल बिकम समथिंग लाइक, ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्या आपको इसे देख के फील आ रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आप निकाल सकते हो, क्या होता है, ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन 1/x dx, तो हो जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस एल एन एक्स। और अगर मैं -1 को इधर भेजूंगा तो ऑब्वियसली बनेगा 1/x, क्योंकि यहाँ ई और ई जब सेम रहते हैं तो जो भी अंदर रहता है उसे लिख लेते हैं हम बेसिकली 1/x, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, तो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, y इंटू आई एफ, आई एफ इज नथिंग बट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन माइनस एक्स यानी ये वाला मल्टीप्लाइड विद 1/x और dx हो जाएगा, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके यहाँ पे माइनस एक्स बच जाएगा और प्लस सी भी बचेगा। तो जब आप इसे इधर भेजोगे तो ये बनेगा आपका फंक्शन कैसे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। अब आप इसमें से कोई सी एक वैल्यू निकाल के c निकाल सकते हो क्या, कैसे, जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू 1 रखी, 1 रखोगे आप तो सिंपली आपको पता लगेगा कि 6 1 से लेके 1 तक तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, 1 रखोगे आप तो ये f ऑफ 1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस 3 यानी ओवरऑल -3 हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा 9/3 इज इक्वल टू f1, तो f1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, सिंपली 3 आ जाएगी। f1 3 पता लग गया, यानी कि 1 रखने पे 3 आ रहा है आंसर। तो जैसे ही आप इसमें 1 रखोगे तो आपको 3 निकल जाएगा, तो c निकल जाएगा यहाँ से। और सिंपल सी बात है, अगर आपने c निकाल दिया तो आपको पूरा फंक्शन पता लग जाएगा। जब आपको फंक्शन पता लग जाएगा तो बहुत आसानी से f2 माइनस एफ थ्री कैलकुलेट हो जाएगा, और जब f2 माइनस एफ थ्री कैलकुलेट हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में आगे की कैलकुलेशन करके बतानी है बस।